बहुत समय पहले अरावली की सूखी पहाड़ियों के आंचल में देवगिरी नाम का एक गांव बसा था। उस गांव पर पिछले 3 सालों से भयंकर सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो गए थे, जमीन में गहरी दरारें पड़ गई थीं और गांव का इकलौता कुआं भी सूख चुका था। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था केशव। वह अपनी पत्नी पार्वती और अपनी 8 साल की बेटी चंदा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। केशव अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी सारी मेहनत और ईमानदारी मिलकर भी घर में 2 वक्त का अनाज नहीं जुटा पा रही थी। घर का सबसे बड़ा दुख था चंदा की बीमारी। वह पिछले 6 महीनों से एक अजीब से बुखार में तप रही थी। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया था और शहर के हकीम के लिए केशव के पास पैसे नहीं थे। वह हर रोज अपनी बेटी को कमजोर होते देख रहा था और उसका दिल डूब जाता। उस दिन घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। पार्वती ने मिट्टी की हांडी को खंगालकर जो कुछ मिला उसका पानी जैसा दलिया बनाकर चंदा को पिलाने की कोशिश की, लेकिन चंदा ने आंखें भी नहीं खोलीं। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, सुनिए जी, अब मुझसे चंदा की यह हालत नहीं देखी जाती। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, क्या इस सब का कोई मोल नहीं? क्या करूं पार्वती, किससे जाकर भीख मांगू? सारा गांव ही भूखा है। तभी झोपड़ी के बाहर एक भारी आवाज गूंजी। अरे ओ केशव, बाहर निकल, कब तक छिपा रहेगा? यह गांव के क्रूर साहूकार भैरव सिंह की आवाज थी। उसके साथ उसके 2 लठैत भी थे। केशव और पार्वती सहम कर बाहर निकले। आज पूर्णिमा को 1 हफ्ता बचा है केशव। याद है ना मेरा कर्ज? 500 स्वर्ण मुद्राएं। अगर पूर्णिमा तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो यह तेरी झोपड़ी और यह बंजर जमीन दोनों मेरे हो जाएंगे। फिर देखते रहना अपनी बेटी को सड़क पर मरते हुए। साहूकार जी, रहम करो। 3 साल से पानी की एक बूंद नहीं बरसी, जमीन पत्थर हो गई है। मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो। चुप कर, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। बस 7 दिन है तेरे पास। 7 दिन बाद मैं इस झोपड़ी पर ताला लगाऊंगा। भैरव सिंह और उसके लठैत हंसते हुए चले गए। मुझे मेरी दादी की कही एक बात याद आ रही है। हाँ बोलो पार्वती, क्या बात कही थी तुम्हारी दादी ने? मेरी दादी कहती थी कि इस गांव के उत्तर में जो काली माया पर्वत है, जहां आज तक कोई नहीं जाता, वहां घने जंगल के पार एक गुप्त घाटी है। उस घाटी में सत्य कुंड नाम का एक झरना है। कहते हैं उस झरने का पानी अमृत समान है। वह किसी भी रोगी को ठीक कर सकता है। पार्वती, ये सब कहानियां हैं। कालीमाया पर्वत का नाम सुना है। कहते हैं वहां जो गया कभी लौटकर नहीं आया। तो क्या हम चंदा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखें? हम वैसे भी मर रहे हैं। मैं कहती हूँ आपको जाना चाहिए। क्या पता दादी की कहानी सच हो। मेरे पास ये चांदी की एक पायल बची है। इसे बेचकर रास्ते के लिए थोड़े पैसे ले आइए, पर जाइए हमारी चंदा की खातिर। केशव ने अपनी पत्नी की आंखों में एक आखिरी उम्मीद की किरण देखी। वह जानता था कि यह पागलपन है, लेकिन उसके पास खोने के लिए अब बचा ही क्या था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही केशव ने सत्तू की छोटी सी पोटली बांधी और कालीमाया पर्वत की ओर चल पड़ा। कालीमाया पर्वत का जंगल बहुत घना और डरावना था। हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। केशव का दिल धड़क रहा था, लेकिन चंदा का बीमार चेहरा उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। 2 दिन तक वह भूखा प्यासा चलता रहा। उसके पैर कांटों से छिल गए थे। तीसरे दिन की शाम जब वह थकान से चूर होकर एक पेड़ के नीचे बैठने लगा, उसे किसी के कराहने की आवाज आई। उसने देखा कि कुछ दूर झाड़ियों में एक लोमड़ी शिकारी के फंदे में फंसी हुई है। उसका एक पैर लोहे के पंजे में जकड़ा था। केशव एक पल के लिए रुका,
उसके पास समय नहीं था। उसे जल्दी से सत्य कुंड तक पहुंचना था, लेकिन लोमड़ी की आंखों में उसे वही बेबसी दिखी जो वह हर रोज अपनी बेटी चंदा की आंखों में देखता था। नहीं, मैं इसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर फंदे के लोहे के पंजे को खोला। लोमड़ी आजाद होते ही भागी, लेकिन कुछ दूर जाकर रुकी और उसने एक पल के लिए केशव को मुड़कर देखा, जैसे उसका आभार मान रही हो, और फिर वह जंगल में गायब हो गई। चौथे दिन वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रास्ता दो हिस्सों में बंट रहा था। एक रास्ता चौड़ा और आसान लग रहा था, जबकि दूसरा रास्ता ऊंची, नुकीली चट्टानों से भरा और बेहद खतरनाक था। केशव थक चुका था। वह आसान रास्ते पर मुड़ने ही वाला था कि तभी वही लोमड़ी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने केशव को देखा और खतरनाक चट्टानी रास्ते की तरफ मुंह करके एक आवाज निकाली। फिर वह उसी रास्ते पर चढ़ने लगी। केशव समझ गया, यह लोमड़ी उसे रास्ता दिखा रही थी। वह अपनी सारी हिम्मत बटोरकर लोमड़ी के पीछे पीछे उन खतरनाक चट्टानों पर चढ़ने लगा। यह चढ़ाई बहुत कठिन थी। कई बार वह फिसला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सुबह होते ही वह पर्वत के शिखर पर था और सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, क्या ऐसा भी नजारा हो सकता है? इतना खूबसूरत तो मैंने अपनी जिंदगी में अब तक नहीं देखा। लगता है यही सत्य कुंड है। वह झरने की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह पानी को छूने वाला था, एक शांत और गंभीर आवाज ने उसे रोका। ठहरो पुत्र। केशव ने चौंक कर देखा। झरने के पास एक शिला पर एक वृद्ध साधु बैठे थे। प्रणाम महात्मा, मेरा नाम केशव है। मैं अपनी बीमार बेटी के लिए इस अमृत जल की तलाश में आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस लोमड़ी को मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने भेजा था। तुम्हारे दिल में दया है, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँच पाए। तो क्या मैं यहाँ से जल ले जा सकता हूँ महात्मा? मेरी बेटी मर रही है। यह कोई साधारण जल नहीं है केशव, यह सत्य कुंड है। इसे पाने से पहले तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ बाबा। इस कुंड के जल में झांको केशव, यह तुम्हें वह दिखाएगा जो तुम्हारे मन की सबसे गहरी इच्छा है। तुम्हें उस इच्छा को पहचानना होगा और उसे सत्य सत्य मुझे बताना होगा। अगर